घर को जोगी जोगुणों आन गांव रो सिद्ध, घर की मुर्गी दाल बराबर। वो उसको साइंस आती है इसलिए वो उसको सीरियस लेता ही नहीं। चलो यदि आप पढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अक्सर किसी व्यक्ति को गलत सिद्ध होने पे बुरा लगता है कि आप उसको यदि रॉन्ग प्रूव कर दो, उसको लगता है यार मेरी बात तो रही नहीं। मैं खुश होऊंगा यदि आप सब मेरे को झूठा साबित कर देंगे और आप कहेंगे कि सर हम सारे टेस्ट देंगे, हम हो सकता है एक दिन क्लास बंक मार लें लेकिन कभी भी टेस्ट बंक। मैं कई बार मंडे को पूछता हूं अरे यार तुम नहीं आए थे कल? सर कल मेरे यूनिवर्सिटी में काम था। कितने घंटे का काम था? तो सर 2 घंटे काम था। तो यार 2 घंटे टेस्ट दे लेता, बाकी 4 घंटे में जाकर काम करवा लेता। सर क्लास तो मैंने ली थी। मैं एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूं कि क्लास नहीं लेता तो भी कोई बात नहीं थी, टेस्ट देना था ज्यादा जरूरी वो था। क्लास नहीं भी लेता कि साथ वाले से पूछ लेता यार, वो समझा देता, नोट्स की कॉपी मार के पढ़ लेता, मेरे से आगे पूछ लेता कि सर ये 4 लाइनें नहीं समझ में, मैं समझा देता। वो टेस्ट वाला 2 घंटे का फील अब कोई तेरे को कैसे दे सकता है? वो तो क्लास में बैठता तो इधर से दिया जाता। तो आप सारे लोग टेस्ट देंगे? हाँ, तो वो भाई ध्यान रखना है। तो एक तो साइंस वाली बात ध्यान रखनी है कि साइंस यदि सब्जेक्ट लगा तो पहले दिन से इसको सीरियस लेना। और फिर एक ये भी देखा हमने कि स्टूडेंट शुरू की क्लासों में खूब अच्छा पढ़ता है, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट के मेरे वाला सब्जेक्ट याद रहता है क्योंकि वो शुरू में तैयार हो गया था कि मैं सब कुछ पढ़ूंगा। वो महीने भर मेरे वाली क्लास चलती है, साथ में ज्योग्राफी की चलती है, इकोनॉमी की क्लास चलती है, उसको भी खूब अच्छे से पढ़ता है। ज्योग्राफी भी उसको याद होती है, इकोनॉमी में। फिर बाद में धीरे धीरे मान लो साइंस लगी, तब तक जाते जाते उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है और उसके समझ में आ जाता है कि नहीं कोई मतलब नहीं है, तो बाद में उसको जाके छोड़ना ही शुरू कर देता था। आपके लिए अच्छी बात है कि आपके पहले दिन साइंस लगी, क्योंकि शुरुआत वाला वो जोश है, इस चक्कर के अंदर एक 65 नंबर का पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। और मैंने देखा कि जिन लोगों के साइंस थोड़ी सी अच्छी हो जाती, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, ये सामान्य विज्ञान है, विज्ञान के आगे एक शब्द और लगा हुआ है सामान्य, मतलब ज्यादा नहीं आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए आपको? सामान्य। जिन लोगों की साइंस थोड़ी सी भी अच्छी हो जाती है उनका प्री कभी नहीं रुकता। और प्री है ना पूरा भाई। स्टूडेंट आगे कहता है कि सर राइटिंग प्रैक्टिस कब कराओगे, लेखन शैली हमें बता दो कैसे है, भाषा कैसी होनी चाहिए, मीडियम कब लू, कौन सा लू। ये बातें तब काम आएगी जब प्री पास होगा। सर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करूं? तो बोला प्री तो पास हो, राइटिंग का मौका तो दे सरकार, प्रैक्टिस तो कर लेंगे अपने। अब प्री केवल ज्ञान का खेल है। प्री वाले में सीधा है, या तो आपको सवाल आता है या आपको सवाल नहीं, या तो 2 नंबर या 0 नंबर, बीच का कोई रास्ता। मेंस में तो है 5 नंबर का सवाल था, हो सकता है 1 के 5 में से 5 है, 1 के 5 में से 4 है, 1 के 3.5 है, 1 के 2.5 है, 1 का 1 वेरिएशन है ना, यहां कोई वेरिएशन नहीं। या तो आपको सवाल आ रहा है या आपको सवाल नहीं है। प्री में 200 नंबर का पेपर आता है। कितने नंबर का पेपर है? 200 नंबर का पेपर है प्री वाला जो पेपर है। 200 नंबर में 150 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 150 क्वेश्चन है। इस बार मेरिट गई थी 85। कितनी मेरिट गई थी? 85 के आसपास में मेरिट गई थी। मतलब यदि किसी बंदे के 64 क्वेश्चन सही हो जाए, कितने क्वेश्चन सही हो जाए? कितने में से? तो उस बंदे का प्री पास हो जाए। 150 में से आधे होते हैं तो कितने होते हैं? हाफ होते हैं तो कितने होते हैं? 75। मतलब हाफ भी नहीं, हाफ से भी 10 कम, 11 कम, 64 भी हो जाए तो उसका प्री क्या हो जाएगा? पास। इतना सिंपल सा फंडा होता है यदि कोई समझ ले तो। कि तो जिन लोगों को थोड़ी सी साइंस अच्छी हो जाती है, 20 सवाल सीधे सीधे साइंस के आते हैं, 20 सवाल आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के। रीजनिंग तो हर किसी करोगे, आप जितने यहां पे बैठे हो आप सबकी रीजनिंग अच्छी है, रीजनिंग कभी खराब होती नहीं, और सर पढ़ा देते हैं उसके बाद आपकी और अच्छी हो जाती है। मैथ्स वाले में जरूर लोचा होता है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो यहां तो किसी को आता है या किसी को नहीं आता है, उसमें आपको थोड़ा पढ़ना पड़े। पर यदि कोई थोड़ा सा पढ़ ले तो उधर 20 में मैं कहूं 20 नहीं, पर 20 में से 15 तो करे, 14 तो करे, 13 तो करे, इतना तो करके। साइंस में 20 सवाल आते हैं, 20 नहीं वे सारे, पर 15 तो इधर करे। मैं कहता हूं 13-14 सवाल इधर हो, 15 सवाल इधर हो, तो ये आंकड़ा कितना जाता है आपका? 30 के सवाल हो गए थे। आपने 30 छोड़ो, आपने कह दो सर 26, 13-13 भी दोनों में हो तो कितने सवाल सही हो जाए आपके? 26। 10 सवाल आते हैं करंट के। कोई बच्चा अखबार पढ़ ले, डेली अखबार पढ़ ले, 10 सवाल आते हैं इकोनॉमिक सर्वे के, हम गारंटी देते हैं उसकी, उसमें तो एक भी गलत नहीं हो, सारे के सारे सही होंगे। कितने सही हो गए?
46। कितने कम पड़ गए? कितने कम पड़ गए? टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? ये मैं कह रहा हूं कि 20-20 आते हैं तो 40 और 20 ये 60, मतलब 60 में से आपके कितने सही हो गए? 46। सवाल कितने आते हैं टोटल? 90। अब 90 सॉरी 150 में से 60 के पीछे कितने बचे? 90 में से कितने और करने? कोई बालाजी का नाम लेके एबीसीडी लगाए ना, है ना, यूं अकड़ बकड़ बम्बे बो अकड़ बकड़, तो 18 सवाल सही हो, तो गलत होने की संभावना नहीं हो। प्री पास करना इतना साधारण खेल है, पर स्टूडेंट वहां ध्यान ही नहीं देता जहां से स्कोर किया जा सकता है। स्टूडेंट ऐसी ऐसी जगह पे ध्यान देता रहेगा जहां पे स्कोर नहीं किया जा सकता। वो पूरी हिस्ट्री पढ़ मारेगा सब कुछ, वो ज्योग्राफी की चोटी चोटी घूम लेगा सारी, वो बड़ा सिलेबस है, वहां से ज्यादा पढ़ोगे कम आउटपुट है, या कम पढ़ोगे ज्यादा आउटपुट है। ये व्यापार है, हर जगह व्यापार है, हर उसको पूरी तरीके से कंपटीशन वाला खेल ही पूरा व्यापार है। ये भले हमारे लिहाज से पैसे कमाने का हो, आपके लिहाज से पढ़ने का हो, सब जगह दुकानदार की तरह नाप तोल के काम किया जाए तब तो पार पड़े, वरना पार नहीं। इसलिए साइंस जिन लोगों की अच्छी है, फिर इसमें क्या, इसमें लोचा है। साइंस वाले में क्या होता है, या तो कुछ बच्चों की अच्छी होती है थोड़ी, या कुछ बच्चों की इतनी अच्छी नहीं होती। जिनकी अच्छी नहीं होती वो वैसे सरेंडर करता है और कहता है यार अपने को तो आ ही नहीं सकती, अपने तो ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, अपने तो हिस्ट्री पढ़ लेंगे, अपने तो इकोनॉमी पढ़ लेंगे। और जिनकी अच्छी होती है उनको फालतू की गलतफहमी होती है कि अच्छी है। उल्टे मैंने यहां देखे हैं कि आर्ट्स वाले बच्चों के साइंस में नंबर ज्यादा आते हैं, साइंस वालों के कम। घर को जोगी जोगुनो आन गांव रो सिद्ध, घर की मुर्गी दाल बराबर। वो उसको साइंस आती है इसलिए वो उसको सीरियस लेता ही नहीं, और उसको लगता है इसका तो क्या ही पढ़ना है, इसको तो मैं पढ़ लूंगा। और जिन चीजों को इस प्रकार सीरियस नहीं लिया गया उनमें कभी भी इतने अच्छे नंबर नहीं आते। तो आर्ट्स वाले तो आप तो राजी रहो कि आपके नंबर ज्यादा आएंगे साइंस में, और साइंस वालों तुम इस बात पे सावधान रहो कि तुम्हें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, तुम्हारे नंबर कम रहेंगे। मैं कभी लाऊंगा आपकी क्लास में। इस बार पिछला जो आरएस गया उसमें 32 रैंक है मनीषा चौधरी। वो मनीषा ने एक ही बैच में 5 स्टूडेंट एक साथ सिलेक्ट हुए, मनीषा, दिव्यराज जिसकी 38वीं रैंक है, ये दो तो टॉप 50 के अंदर ही थे। थोड़े लोगों की बाकी पीछे रैंक 117 रैंक है, एक कोई थोड़ा और पीछे 150 के आसपास रैंक है, थोड़ा और पीछे, पर वो 4-5 लोगों का ग्रुप था, सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। एक पूरे ग्रुप का सिलेक्ट होना बड़ी बात होती है। वो अपने आप में उस ग्रुप स्टडी को भी दिखाता है कि यार ग्रुप स्टडी भी फ्रूटफुल होती है ना। ग्रुप स्टडी का मतलब ये नहीं व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, है ना, कहीं उसका मतलब वो समझ लेते हैं भाई आप एक दूसरे को हेल्प कर लेते हैं कि भाई मैं तेरे को ये पढ़ा दूंगा तो ये पढ़ा दे। तो मनीषा ने क्लास के अंदर वो जब बच्चों को समझाने के लिए तो उसने बताया कि हमारा जो ग्रुप था उस ग्रुप में आर्ट्स की मई थी, बाकी वाले साइंस के थे, इंजीनियरिंग से थे या बीएससी से थे। हम दोस्त बन गए सारे। पहला टेस्ट हुआ, साइंस का कोई टेस्ट हुआ, और साइंस वाले टेस्ट में मेरे सबसे कम, इनके ज्यादा। स्वाभाविक बात है, ये साइंस के थे, इनके थोड़े ज्यादा आ गए, मेरे थोड़े कम आए। पर मुझे बात बहुत बुरी लगी उस दिन, और मैंने रूम पे जाके खूब सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे इनसे कम आए। अब मैं साइंस ही पढ़ूंगी, और मैंने खूब पढ़ी साइंस। फाइनल रिजल्ट में मेरे इन चारों से ज्यादा है। इसका मतलब आर्ट्स वाला बंदा भी साइंस में नंबर तो ला सकता है, ऐसी तो कोई बाधा नहीं है भाई इधर नंबर नहीं लाए जा सकते। इसलिए आर्ट्स वाले भी अपने यूं हथियार नहीं डालने की साइंस है। कई बार बच्चा सोचता है कि साइंस ही आती सर तो हम 11वीं में कौन सी साइंस नहीं लेते, नहीं आती थी इसीलिए तो हमने 11वीं में छोड़ दी थी, हम हिस्ट्री इकोनॉमी की तरफ गए थे। वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको कभी भी पढ़ा जा सकता है, किसी भी प्रकार से पढ़ा जा सकता है, कभी भी शुरू किया जा सकता है। साइंस वाला सब्जेक्ट ऐसा है जिसको अभी साथ साथ में पढ़ोगे तो भी आपको तो ही आएगी, वरना आपको नहीं आएगी। तो ध्यान रखना इस बात का, हम पहले दिन सावचेत कर दूंगा आपको। और सुनो देखो, तो एक तो वो साइंस वाली क्लास होगी। आज अपने जो क्लास शुरू करेंगे वो करेंगे अपने राजस्थान का इतिहास। किसका इतिहास? सुनो देखो और बात पाऊं, ये जो मैंने बताया कि 150 सवाल आते हैं, इन 150 में से 60 राजस्थान के आते हैं। कितने राजस्थान के आते हैं? 60 सवाल सीधे सीधे राजस्थान के आते हैं। सर राजस्थान में क्या है? अब राजस्थान में खूब सारी स्ट्रीम है कि उसमें हिस्ट्री के भी आएंगे, कल्चर के आएंगे, ज्योग्राफी के आएंगे, पॉलिटी के आएंगे, इकोनॉमी के आएंगे, करंट के आएंगे और साइंस के आएंगे। कितने प्रकार। आप में से कोई सवाल पूछ सकता है कि सर साइंस का तो कैसे आएगा राजस्थान में? साइंस तो पूरी दुनिया में एक ही, सेव नीचे ही गिरा था सब जगह। भाई ये थोड़ी है कि यहां वाला सेव ऊपर चला गया था कि नहीं, यहां ग्रेविटी जो ऊपर की तरफ लगेगी नीचे की तरफ लगेगी नहीं। पर फिर सरकार ऐसे सवाल पूछ लेती है। जैसे पशुपालन है, पशुपालन होता है
एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक जो होता है, तो पशुपालन के बारे में कोई सवाल आपसे पूछ ले कि भाई हाल ही में राजस्थान में पशुपालन के लिए एक कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, साइंस की स्कीम है, तो साइंस की स्कीम का सवाल पूछ ले। वो पूछ ले कि भाई अभी हमारे फसलों के अंदर और एक बीमारी आ गई थी, उस बीमारी के लिए कौन सी दवाई दी जाती है, तो दवाई किसका सवाल है, साइंस का सवाल, साइंस का सवाल पूछ। करंट आप जानते ही हो, सरकार के कोई बिल आए वो पूछ लिए, हमारे कौन से अधिकारी वगैरह कहां लगे हुए उनके बारे में कोई पूछ लिया, मुख्य सचिव कौन है, राज्यपाल कौन है, मंत्री कौन है वो पूछ लिया, हमारे खिलाड़ी जो है वो कहां कहां खेल के आते हैं उनके बारे में कोई सवाल पूछ लिया, हमारे कलाकारों के बारे में सवाल पूछ लिया, तो ये सारी बातें किस में आ जाए, इकोनॉमी का। तो मतलब इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, बजट से पहले हर सरकार अपना एक सर्वे जारी करती है। बजट तो यह कहता है अगले साल क्या करेंगे, सर्वे कहता है पिछले साल क्या किया था। बजट तो क्या कहता है अगले, देखो आप बजट आता तो यह था ना, सरकार ने की घोषणाएं, तो घोषणा आगे की होती है पीछे की होती है, आगे की। तो बजट का तो मतलब है अगले साल क्या करेंगे, सर्वे का मतलब है, सर्वे तो कोई चीज हो चुकी उसी का होगा ना, कि अभी हम सर्वे करने जा रहे हैं, कितने बच्चों ने 10वीं कर ली, इसका मतलब 10वीं कर चुके हैं वो, तो पीछे वाली बातें तो सर्वे में आएगी, आगे वाली बातें किस में आएगी, बजट। तो वो सर्वे आता है इकोनॉमी में। पॉलिटी में अपने जानते हैं राजस्थान का राज्यपाल कौन, क्या काम करता है, कौन से बिल आते हैं, सरकार कैसे काम करती है, हमारा पंचायती राज सिस्टम कैसे काम करता है, हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने रुपए दिए जाते हैं, सरपंच कैसे बनता है, ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, कितने साल के लोग वोट दे सकते हैं, क्या राइट्स होते हैं उनको, कैसे हटाया जा सकता है, कैसे इलेक्ट किया जाता है, ये सारी जो क्वेश्चन होंगे किसमें आएंगे, पॉलिटी। ज्योग्राफी आप जानते हो, पूरा कोई फिजिकल डिवीजन पूछे, हमारे क्या क्या कहां पे कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी यहां पर अपने खेती होती है, ये सारे सवाल पूछे, किसमें आ जाए आपके जो। ये दो चीज बची बाद में, एक बचा हिस्ट्री और एक क्या बचा आपका कल्चर। कौन कौन सी दो चीजें, हिस्ट्री और कल्चर। एक तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, हिस्ट्री को आप कल्चर से अलग नहीं कर सकते और कल्चर को आप हिस्ट्री से अलग। आप यदि ये कहो कि मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा केवल कल्चर पढ़ लूंगा, पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं लोग, लेकिन पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती। ऐसे मैं हमेशा कहता हूं कि यार हिस्ट्री और कल्चर को मिला के क्वेश्चन आते हैं 20। कितने क्वेश्चन आते हैं 20, उसमें कल्चर के आएंगे 12 और हिस्ट्री के आएंगे 8, या कल्चर के आएंगे 13 और हिस्ट्री के आएंगे 7। मतलब कल्चर के हमेशा ज्यादा रहेंगे, हिस्ट्री के क्या रहेंगे हमेशा कम। तो हिसाब तो ये कहता है कि पहले कल्चर पढ़ा दो और बाद में क्या पढ़ा दो, हिस्ट्री। भाई जिसके ज्यादा आते हैं वो पहले पढ़ाओ और इसके कम आते हैं वो बाद में पढ़ा दो। पर यदि पहले कल्चर शुरू कर दी जाए, मेरे खूब बैच में करके देखी हुई, मैं पढ़ाता ही हूं, पर बच्चे को समझाने में डबल जोर आता है, मुझे ज्यादा जोर आता है, बच्चे को समझने में और जोर आता है। कारण कि कल्चर में क्या पढ़ते हैं आपने, कि कल्चर में अपने पढ़ा मान लो फेस्टिवल, अब फेस्टिवल पढ़ रहे हैं, कल्चर में हमने पढ़ा फेयर पढ़ने शुरू किए, और कोई फेस्टिवल पढ़ा और उस फेस्टिवल में लिखा कि ये फलाना फेस्टिवल फलाने राजा के टाइम शुरू किया गया। तो स्टूडेंट पूछता सर ये फलाना राजा कौन था, ये फलाना राजा कहां का था। मैंने आगे पढ़ाना शुरू किया डांस, और मैंने डांस में बताया कि फलाने राजा ने फलाने डांस को प्रमोट किया था, तो फलाना राजा कौन था, उस फलाने राजा ने इस डांस को क्यों प्रमोट किया, दूसरे को तो नहीं किया सर प्रमोट। मैं आगे कोई देवता पढ़ाने लगा, देवताओं मैंने वापस लिखा कि फलाने राजा को फलाने देवता ने आशीर्वाद दिया था, उसको नहीं जानता। इसलिए हिस्ट्री यदि पहले पढ़ी हो, अब मैं पहले हिस्ट्री पढ़ा देता हूं, मैं हिस्ट्री पढ़ाने के बाद कल्चर, मैं हिस्ट्री जब पढ़ाता हूं तो मैं बोर्ड पे खड़ा ही रहता हूं, मैं एक एक चीज लिखवाता हूं, ये देखो राजा का नाम, ये राजा इस सन में बना था, ये हुआ था, ये हुआ था। कल्चर वाले टाइम मैं चेयर पे रहता हूं, मुझे पता अब मुझे खड़े होने की आवश्यकता नहीं। अब मैं मेरे को लिखवाना कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ फोर्ट, मैं जानता हूं कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठते हैं ये कुंभलगढ़ के बारे में 10 बात तो जानते हैं क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ गया है। अब मैं यदि कहता हूं कि इस किले का निर्माण कुंभा ने करवाया था, तो स्टूडेंट मेरी तरफ देखता ही नहीं, नीचे ही रहता है। और आगे नेक्स्ट बोल क्या लाइन है, हमें पता है इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। मैं कहता हूं इस किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, वो चुपचाप लिखता प्रताप जन्म हुआ, वो जानता है कि प्रताप। वरना मैं सीधा कुंभलगढ़ पढ़ाऊं, मैं कहता हूं कुंभा ने इसका निर्माण करवाया, तो वो फिर मेरी तरफ देखता है कि सर कुंभा तो बताओ कौन है, बिना कुंभा के मुझे क्या पता चले कुंभा कौन था जिसने कुंभलगढ़ बनवा दिया था। तो हिस्ट्री और कल्चर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि आप हिस्ट्री को कल्चर से अलग नहीं कर सकते और कल्चर को हिस्ट्री से अलग नहीं कर सकते, तो दोनों चीजें जुड़ी रहती है। तो राजस्थान वाला पोर्शन इसलिए भी अपने को साथ साथ में ज्यादा पढ़ना पड़ता है कि अब इसका दूसरा पहलू, एक तो मैंने वो बताया कि यदि कोई खाली साइंस पढ़ ले, मैथ्स रीजनिंग पढ़ ले और उनको थोड़ा अच्छा कर ले, करंट और ये अपने आप अच्छे हो जाते हैं, तो भी उसका पास क्या हो जाता है, प्री। इसका दूसरा पहलू है कोई केवल राजस्थान पूरा तैयार कर ले, पूरा कितने क्वेश्चन आते हैं
कितने क्वेश्चन है? मैं नहीं कहता 60 के 60 सही हो जाएंगे, नहीं होते। 60 के 60 सही हो जाते तो आप कहते सर यहां क्यों आते, बाद में हम आरपीसी बन जाते खुद ही। 45 तो वो सेम बात है। 20 सवाल दूसरी जगह से करने, अब 20 सवाल 10 करंट के और 10 किसके बचे आपके? इकोनॉमिक सर्वे के, प्री पास। कोई साइंस पढ़नी, कोई मैथ्स पढ़नी, कोई रीजनिंग पढ़नी। पूरी तरीके से मैनेजमेंट का खेल है। आपका मैनेजमेंट क्या कहता है उस पर। मैंने खूब सारे बच्चों को देखा है जो इतना पढ़ते हैं, इतना ज्यादा पढ़ते हैं, उसके बावजूद प्री फेल हो जाते हैं। मैंने खूब सारे बच्चों को देखा है जो बिना प्री पास कर लेते हैं। मेरे एक साथी है प्री में, मैंने अभी बताया आपको कि मेरिट गई 85 नंबर। कितनी गई? और ये 85 इस बार हाईएस्ट थी। आज दिन तक 85 गई नहीं, कि मेरिट हमेशा जाती है 78, 72, 67, 200 में से। और मेरे वो एक मित्र, उनके नंबर आते हैं प्री में 131, 131, 138, 128, मतलब 120 से ऊपर ऊपर रहे। लोग पास हो रहे हैं 70 नंबर पे, यूं वो हो रहा है कि सर 70 आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरी तो 72 चली जाएगी, 72, मेरे तो सर 71 ही बन रहे हैं। उनको हम पूछते कि नंबर कितने आ रहे हैं, तो ये मुस्कुरा कहते कि जितनी तुम्हारी मेरिट जाएगी उससे 50 ज्यादा मेरिट जाएगी उससे। आप तू बता दे मेरिट कितनी जा रही है, तो यार मुझे लगता है मेरिट 75 तो चली जाएगी। उसने कहा आपने 125 है, तेरी जितनी मेरिट जाएगी उससे 50 ज्यादा लेके आएंगे। कारण कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, बाकी वाले सब्जेक्ट थोड़े और पढ़ लिए अच्छे से, इसलिए प्री में तो मतलब उनका वो है कि मुझे 12 महीने किताब मत दो, बंद रखो कमरे में। प्री वाले पेपर से पहले 7-8 दिन करंट पढ़ लेने देना, या 2-3 दिन करंट पढ़ लेने देना, फिर नंबर 100 से ज्यादा ही आएंगे। 100 से कम कभी नंबर नहीं आएंगे।